Hello बच्चों, let's read again. Question. The question says AC generator is based on the principle of option A, force experienced by a charged particle in a magnetic field. Option B given electromagnetic induction. Option C electrostatic. Option D force experienced by a charged particle in an electric field. So इस question में we need to understand about the concept of electromagnetic induction. Electromagnetic induction on which the very first law, that is Faraday's law, is based. So according to this law हमें पता है कि when magnetic flux associated with the coil changes, when magnetic flux changes associated with the coil changes, and EMF is induced. ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का. जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल के साथ जो लिंक है अगर वो चेंज करता है तो ईएमएफ विल बी इंड्यूस, और ये ईएमएफ किसको लीड करेगा? टू द करंट, टू द फॉर्मेशन ऑफ करंट. ठीक है, तो ये एक चीज वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे वन माइट गेट कंफ्यूज, व्हाट इज दिस मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है? बेसिकली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया. ठीक है ना, जो हम फील्ड लाइंस बनाते हैं, जैसे हमने मैग्नेट लिया, अगर लेट से ये मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो हम फील्ड लाइंस इसमें ड्रॉ करते हैं, राइट. सो ये फील्ड लाइंस है इसकी. सो ये फील्ड लाइंस किसी एरिया में से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, दैट विल गिव एन आइडिया अबाउट द मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक, सो दैट इज व्हाट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव. अब यहाँ पे वी कैन सी कि हम बात कर रहे हैं एसी जनरेटर की. सो एसी जनरेटर जो है वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है. अब बेसिकली होता क्या है एसी जनरेटर में, अगर हम बात करें, लेट्स सपोज वी हैव मैग्नेटिक फील्ड हम क्रिएट करते हैं यूजिंग मैग्नेट्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल. सो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, अब ये तीन ही फील्ड लाइंस बता रहे हैं, अब और भी होंगी. अब यहाँ पे वी आर प्लेसिंग अ कॉइल, कुछ इस तरीके से हमने कॉइल रख दिया यहाँ पे, और इस कॉइल को अब हम क्या कर रहे हैं ना, रोटेट कर रहे हैं. इस कॉइल को हम क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं बाय मींस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज. लेट्स से फॉर एग्जांपल ये विंड मिल का कुछ कंसिडर कर सकते हैं इसको. यहाँ पे कहीं विंड मिल का फैंस लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से, एंड ये कुछ विंड मिल्स के फैन है. अब ये विंड मिल विंड प्रेशर से घूम रहा है और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है. विंड मिल जो कनेक्टेड है वो कनेक्टेड है हमारे जनरेटर को. ये जनरेटर का सेटअप है ऊपर जो हमने शो किया है. अब ये इस कॉइल को घुमाएगा. अब ये कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रहा है, राइट. सो जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर का मोशन होता है, सो एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, राइट. क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा जैसे हम इस कॉइल को रोटेट करेंगे. सो इसके ऊपर जो फ्लक्स लिंक्ड है, यानी कि जो फील्ड लाइंस इसके ऊपर से पास हो रही हैं, ये वेरी करेंगी, मीन्स चेंज होंगी ये थोड़ी. अब जब ये चेंज होंगी तो क्या होगा, उससे उससे मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से, फ्लक्स चेंज होने से बेसिकली एंड ईएमएफ विल बी इंड्यूस इन दिस कॉइल, और वही ईएमएफ की वजह से करंट आएगा, राइट. सो दिस इज हाउ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका आंसर होगा फॉर द क्वेश्चन. ठीक है, अब इसका करंट का डायरेक्शन भी हम पता कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल दैट इज एन एडिशनल नोट फॉर दिस क्वेश्चन. तो वहाँ पे हम याद रख सकते हैं कि 4 फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ द राइट हैंड वी नीड टू विच आर टेकन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और उसमें से जो 4 फिंगर है दैट वी हैव टू कीप इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड थंब जो है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन हमें रखना होगा. जिस डायरेक्शन में मोशन करेगा उस डायरेक्शन में रखना होगा, एंड थंब जो मिडल फिंगर है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट. तो उस तरीके से हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं. बट वी हैव जस्ट स्टेटेड ओवर हियर द बेसिक लेआउट ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर. ठीक है, अब यहाँ पे विंड मिल का हमने एग्जांपल लिया, ये कुछ और भी सोर्स हो सकता है. टरबाइन हो सकता है जो कि घूम रहा है वाटरफॉल के प्रेशर से, तो वो टरबाइन भी इस जनरेटर से कनेक्टेड होगा, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक जनरेटर or we can say electric current can be produced. So B will be the answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.